हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था डिमांड एनालिसिस, और इस चैप्टर में अब तक हमने डेफिनेशन सीखा, डिमांड का मीनिंग सीखा, उसके बाद में हमने डिमांड शेड्यूल सीखा था। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। अब जो डिमांड शेड्यूल है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या? एक ऐसा शेड्यूल जिस पे हम क्या करें, एक इंडिविजुअल पर्सन जितना डिमांड करता है उसकी क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन करें, तो वो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक सिंगल पर्सन डिमांड करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और यहाँ पे हमने सीख लिया था, ये रहा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये हमने सीख लिया था। और आज दोस्तों हमको क्या करना था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में पढ़ना था। तो इन व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आपने ये जो डिमांड शेड्यूल यहाँ पे देखा, इसी को हम लोग जब ग्राफ बुक पे या उसको जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लुक एट हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हम अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रश आ गया मेरे हाथों में। तो अब आप ये देखिए ज़रा, सॉरी, देर आर टू एक्सेस, करेक्ट? हियर इज एक्स एक्सेस एंड हियर इज वाई एक्सेस, करेक्ट? X axis shows quantity demanded in kgs and y axis shows price of the commodity in rupees. So according to schedule, right, जब हमने सीखा था, जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 1 kg था, राइट? तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल जाएगा। जब प्राइस 8 हो गया तो आपका डिमांड कितने पे चला गया, 2 पे चला गया। जब प्राइस 6 हो गया तो आपका डिमांड कितना, 3 चला गया। जब प्राइस 4 चला गया तो आपका डिमांड कितना चला गया, 4। जब प्राइस 2 हो गया तो आपका डिमांड कितना चला गया, 5। देन इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, राइट? नाउ वी आर गेटिंग डी डी। नाउ व्हाट इज डी डी? डी डी इज अ डिमांड कर्व। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो आपको ये डी डी मिला, दैट इज डिमांड कर्व एंड इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन फिगर 3.1 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड कर्व डी डी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे आपको बोला गया है इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन मीन्स नेगेटिव रिलेशन या उल्टा रिलेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने शेड्यूल और डायग्राम दोनों में देखा था कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होता है, कम। यानी जब एक चीज़ घट रही है, राइट, सपोज आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? और किस में है ये इनवर्स रिलेशनशिप? दो चीज़ों में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल खत्म होता है। नाउ हम जाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की तरफ। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड is a total demand for a commodity from all the consumer at a given price during the given period of time। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो टोटल मार्केट, राइट, यानी जो टोटल मार्केट डिमांड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड मतलब क्या? टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी फ्रॉम द ऑल कंज्यूमर्स, यानी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब लोग मिलके जितना डिमांड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोविंग डिफरेंट quantities of a commodity which all consumers are prepared
to buy various prices over a given period of time, right? So market demand schedule, again it is a tabular presentation which is shows the different quantities of commodities which is all consumer are prepared to buy at a various prices given a period of time. तो आपको मार्केट डिमांड मिलेगा कैसे, राइट? मार्केट डिमांड आपको कैसे मिलेगा, जब हम लोग जितने भी इंडिविजुअल डिमांड्स है उन सबको हम जोड़ देंगे, यानी कि उसका समेशन कर देंगे, टोटल कर देंगे, देन वी विल गेट मार्केट डिमांड. सो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार. क्या बोला गया है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइसेस. इट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो आइए हम देखते हैं ये कैसे होता है. सो दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट? आपको बोला गया कि इस मार्केट में सपोज 3 कंज्यूमर्स हैं, ए बी एंड सी. वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे गुड्स को बाय कर रहे हैं. लेट्स सी. अभी देखिए यहाँ पे आपके 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी. नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड? आपको पता है जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, राइट? अब देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब हमारा प्राइस कितना था 10, तो 10 रुपये पे ए डिमांड करता था 5 kgs, बी डिमांड करता था 10 kgs, सी डिमांड करता था 15 kgs, विच मीन व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज 30 kgs. इज दैट क्लियर? एज लाइक दैट आपको 8 रुपीज़ पे, 6 रुपीज़ पे, 4 रुपीज़ पे, 2 रुपीज़ पे गिवन है, राइट? एक बार और मैं बता देता हूँ. सपोज अभी 8 रुपये प्राइस हो गया, राइट? तो सस्ता हो गया ना, सस्ता होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा. तो 8 पे ये कितना हो गया, 10 यूनिट, ये 15, ये 20, और मार्केट डिमांड बढ़ के कितना हो गया, 45. सो यहाँ पे सेम फंडा है. आपने देखा ना, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशनशिप है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपका मार्केट डिमांड घट रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है आपका मार्केट डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स से हियर सेम थिंग, फिर से वही चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे. तो जस्ट हम रीड कर लेंगे कि टेबल 3.2 शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एक्स परचेज बाय द डिफरेंट कंज्यूमर्स, राइट? और वो डिफरेंट कंज्यूमर्स कौन है, ए बी एंड सी, एट वेरियस प्राइसेस. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस and more quantity of a commodity demanded at falling price. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Is that clear? So इस सिचुएशन में भी सेम चीज़ हो रहा है जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हुआ था. जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अगेन ये प्रूफ होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा रिलेशन, करेक्ट? अब आइए हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, राइट? एक ऐसा कर्व जिसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं. देखिए ग्राफिकली, राइट, सॉरी. सो ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ए इंडिविजुअल डिमांड, राइट? and it is based on the market demand schedule, right? and अभी आइए हम जरा देख लेते हैं ये क्या होता है, राइट? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. अभी देखिए जब ये आपका प्राइस 10 था, करेक्ट, उस वक्त मार्केट डिमांड कितना था हमारा, 30 पे था, राइट? बाद में 10 पे कितना था हमारा, 30, 8 पे कितना हो गया, 42 या 45 के आसपास. देन यहाँ पे 6 पे 60, 4 पे आपका 78 या 80 जो भी रहेगा, और 2 पे कितना, 100. सेम चीज़ है, आपको उसकी मदद से क्या करना है, ये फिर से ज्वाइन कर देना, एंड आपको क्या मिल जाएगा, डी डी. एंड डी डी क्या आपका मार्केट डिमांड कर्व, और ये भी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. आई होप. देखो इसको कौन से बेस पे बनाया, इस वाले बेस पे बनाया, राइट? देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि 10 प्राइस पे आपका टोटल डिमांड कितना है, 30 है, 8 पे कितना है, 45 है, 6 पे कितना है, 60 है, 4 पे कितना है, 75 है, 2 पे कितना है, 90 है, करेक्ट? यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है. यहाँ पे ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट? 10 पे 30, बाद में 45, और बाद में इन पॉइंट्स को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया है. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट? तो चलिए हम इसका आगे
लास्ट में ये है आपका मार्केट डिमांड, यानी देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी मार्केट है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, राइट। तो ये मार्केट डिमांड का एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, और साथ में ये इंडिविजुअल डिमांड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय कर रहा है, करेक्ट। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट आया है गुड्स परचेज करने के लिए, यहाँ पे इंडिविजुअल है। इज इट क्लियर? आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्लियर हुआ रहेगा। तो दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम लोग और कंटिन्यूएशन करेंगे इसके बारे में। और सेकेंडली कुछ दिनों से मैं लेक्चर बना नहीं पाया था, तो कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, दैट्स वाई आई एम अनएबल टू मेक द लेक्चर्स, बट मैं ट्राई करूँगा कि अगेन एक कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स चलता रहे। ओके, थैंक्स अ लॉट। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी आपके एडवाइजेज़ हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेक्चर कैसा रहेगा उसका रिव्यू भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।